Hello everyone, my name is Neha and I am a student of BSc Final Year in Government Kangla Manjhi College, Dondi। और सब्जेक्ट है बॉटनी जिसका प्रेजेंटेशन टॉपिक है फाइबर्स। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है स्क्लेरेन काइमेट्स कोशिकाओं का समूह रेशे का निर्माण करते हैं जो पौधों को आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। रेशे की कोशिकाएं लंबी होती है एवं मोटी भित्ति वाली होती है, अतः इनके मध्य बहुत छोटी गुहाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। रेशे पादप के तनों, पत्तियों, जड़ों, फलों अथवा बीजों में पाए जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला है वस्त्रीय रेशे। ये रेशे बुनाई एवं सूती कपड़ा बनाने वाले कारखानों में प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है ब्रूस रेशे। ये रेशे प्रायः ब्रूसों के निर्माण में प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरा है मोटी बुनाई वाले रेशे। इन रेशों का प्रयोग टोकरी, कुर्सियाँ एवं चटाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है। चौथा है भराई वाले रेशे। ये रेशे प्रायः तकियों, गद्दों आदि में भरने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पांचवा है प्राकृतिक रेशे। इन्हें बगैर बुने हुए कपड़े के स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। छठवां है कागज़ बनाने वाले रेशे। ये रेशे कागज़ के बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वस्त्रीय रेशे। ये रेशे प्रायः वस्त्रीय रेशे मजबूत, लंबे, पतले तथा समान मोटाई वाले होते हैं जिनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सतही रेशे, उदाहरण है कपास। दूसरा है कोमल रेशे जिसका उदाहरण है जूट। और तीसरा है कठोर रेशे जिसका उदाहरण नारियल। हम इसमें मुख्य रूप से कपास और जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कपास कॉटन, जिसका बॉटनिकल नेम है गोसिपियम हिरसुटम। इसका फैमिली है मालवेसी। अब देखते हैं इसके बारे में। कपास के रेशे महत्वपूर्ण होते हैं जो कपास के पौधे की अनेक जातियों से प्राप्त किए जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी औद्योगिक फसल है। भारत में कपास का प्रयोग 1800 BC से हो रहा है। भारत का कपास उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अब हम इसका कृषि देखते हैं। भारत में कपास की खेती सबसे अधिक भूमि 7,670,000 हेक्टेयर पर की जाती है। कपास की खेती अब चीन, जापान, अमेरिका तथा अफ्रीका में भी की जाती है। भारत में कपास मार्च-अप्रैल में बोया जाता है तथा सितंबर-अप्रैल में काटा जाता है। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। इनकी लंबाई 2 से 6 फीट होती है। पुष्प सफ़ेद तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल बॉल्स कहलाते हैं जो चिकने व हरे पीले रंग के होते हैं। फल के अंदर बीज होते हैं। कपास के पौधे। अब इसके हम रेशे की आकार की देखते हैं। तो इसमें है कपास के बीज की सतह पर छोटे सफ़ेद रंग के रेशे पाए जाते हैं जो फज या लिंक रोम कहलाते हैं। इनकी लंबाई 1.5 या 1 इंच तक हाफ या 1 इंच तक होता है जो बीजावरण पर मजबूती से लगे होते हैं। अच्छी किस्म के कपास के रेशे में अधिक ट्विस्ट पाए जाते हैं जिससे रेशों को आपस में चिपकने, काटने तथा बुनाई में सहायता मिलती है। अब इसका विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है रेशे की शक्ति अच्छी होती है। दूसरा, अधिक ऐंठे हुए रेशों में मजबूत धागे प्राप्त होते हैं। तीसरा है चमकीले एवं क्रीम जैसे रंग के रेशे अच्छे माने जाते हैं। और चौथा है लंबे रेशों में अधिक सूत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब हम कपास से धागे की तैयारी, इसके लिए निम्न विधियां अपनाई जाती है। तो पहला है उटना, दूसरा है पिंड निर्माण, तीसरा है छटाई, चौथा है प्रभजन और पांचवा है कोम्बिंग या ड्राइंग और छठवां है ऐठन। अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं। कपास को अन्य प्रकार के रेशे के साथ मिलाकर वस्त्रीय उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सेल्यूलोज उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है।
तीसरा, कपास को रबर, वस्त्र, दरी निर्माण में लाया जाता है। चौथा, रेशों को तकियों, गद्दों, सोफों आदि की भराई के काम में लाया जाता है। पांचवा, कपास के बीजों से तेल निकाला जाता है जो खाने के काम आता है। अब हम दूसरा जूट के बारे में देखते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम है कोरकोकस कैप्सुलेरिस और फैमिली है टिलिएसी। अब इसके बारे में देखते हैं। जूट के रेशे कोरकोरस के पौधे के तने के द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। जूट का पौधा लगभग 10 फीट ऊंचा होता है। इसका तना ऊपर से शाखित होता है जिस पर पत्तियां एकांतर क्रम में लगी होती है। रेशे सफ़ेद रंग के सिल्क जैसे चमकीले होते हैं। इसमें पीले रंग के पुष्प लगते हैं तथा फल गोल कैप्सूल होते हैं। अब हम इसका कृषि देखते हैं। जूट के बीज फरवरी माह में बोए जाते हैं तथा 3 से 4 महीने बाद पौधों को काट लिया जाता है। प्रायः कटाई पुष्पन के बाद ही की जाती है। जूट विभिन्न क्षेत्र जैसे अफ्रीका, अमेरिका, चीन, श्रीलंका, नेपाल, भारत, जापान में उगाया जाता है। भारत में जूट का उत्पादन अधिक होती है। मुख्य रूप से जूट की खेती भारत में असम, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में की जाती है। जूट का पौधा और जूट के रेशे के लक्षण देखते हैं। तो पहला, प्रत्येक रेशे में अनेक छोटे छोटे स्टैंड जाल बनाते हुए पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टैंड में अनेक लंबी कोशिकाएं होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। प्रत्येक रेशे की लंबाई लगभग 2 से 5 मिलीमीटर होती है जिसकी गुहा चौड़ी होती है। ये रेशे पानी के प्रभाव से खराब हो जाते हैं। रेशे सफ़ेद रंग के होते हैं। अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं। तो पहला है, जूट के रेशे सस्ते तथा आसानी से काटने वाले होते हैं, अतः इनका प्रयोग संसार के सभी भागों में वस्त्र बनाने, थैले तथा कैनवास के बनाने में किया जाता है। अच्छे रेशे से कंबल, पर्दे तथा अन्य प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। घटिया रेशों से बोरे बनाए जाते हैं। छोटे आकार के रेशे को पेपर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। जूट के बीजों से तेल निकाला जाता है जो साबुन बनाने के काम आता है। थैंक यू।